नमस्कार, जय श्री श्याम, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद सत्यम के करंट अफेयर सीरीज़ में। आज हम 17 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर को मनाया गया है। 16 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है। 2025 की थीम क्या है? तो ये है बेहतर भोजन और बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाएं। क्या है 2025 की थीम? बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाएं। अब ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 16 अक्टूबर 1945 से इसको मनाया जा रहा है। अब ये विश्व खाद्य दिवस मनाने की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी खाद्य और कृषि संगठन किसके द्वारा हुई थी? ये खाद्य और कृषि संगठन खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इसे मनाने की शुरुआत होती है। अब ये कृषि और खाद्य संगठन कृषि और खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है इटली के रोम में। इटली के कहाँ पर है? रोम में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका नारा क्या है? इसका नारा देखते हैं हम। नारा या स्लोगन बोल सकते हैं। तो वो है भोजन केवल पोषण नहीं। भोजन केवल पोषण नहीं बल्कि क्या है? जीवन है। इसका स्लोगन क्या है? भोजन केवल पोषण नहीं बल्कि जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय परिषद सदस्य चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। रोशनी अधिकारी पाठक को इसका सदस्य चुना गया है।
इसके बारे में देख लेते हैं कुछ जानकारी। नेपाल फोरम ऑफ एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट की पूर्व अध्यक्ष रोशनी अधिकारी पाठक को वर्ष 2026 से 2029 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय परिषद सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या है? IBS के द्वारा इसने साझेदारी की है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। भारत की तेज़ी से बढ़ती हुई डिजिटल अवसंरचना को मद्देनज़र रखते हुए देश के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने IBM के साथ साझेदारी की है ताकि अपने नए लॉन्च किए गए क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्नत क्लाउड सेवाएं प्रदान की जा सकें। यह गठन भारत में बढ़ती AI की मांग, डेटा संप्रभुता नियमों के कारण सुरक्षित स्केलेबल और स्थानीय क्लाउड समाधान की आवश्यकता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस IIT ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। वेयरेबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिंग 1 लॉन्च के साथ वह स्मार्ट रिंग IIT मद्रास ने इनक्यूबेटर स्टार्टअप म्यूज वेयरेबल्स द्वारा विकसित की गई, जो स्वास्थ्य निगरानी के साथ साथ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की सुविधा भी प्रदान करती है। अब उपयोगकर्ता केवल अपनी रिंग टैग करके सुरक्षित भुगतान कर सकेंगे। ये हाथ में पहनने वाली, उंगली में पहनने वाली रिंग के रूप में है, इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीयन या पंजीकरण नियमों को आसान बना दिया है, आसानी से उपयोग कर सकें? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, उत्तराखंड के द्वारा। इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता में संशोधन किया है ताकि राज्य में रहने वाले नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के नागरिक बिना आधार कार्ड के अपने विवाह पंजीयन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। अब ये हेनले पासपोर्ट का जो इंडेक्स है ये है क्या, आखिर इससे होता क्या है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट एक ऐसा तरीका है जहां पर किसी देश के पास पासपोर्ट के मजबूती से है। कैसे है? मजबूती से है। किसी देश के पासपोर्ट की मजबूती से इसका आशय होता है।
अब इसके बारे में, हेनले पासपोर्ट के बारे में और जानकारी देख लेते हैं हम। इसके संस्थापक कौन हैं? हेनले पासपोर्ट के संस्थापक हैं हेनले एंड पार्टनर्स। कौन है? हेनले एंड पार्टनर्स जो हैं इसके संस्थापक हैं। इन्होंने इसका निर्माण किया हुआ था। अब इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं, कौन कैसे रैंक पर है, क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं हम। अच्छा, ये हेनले पासपोर्ट में मजबूती से क्या मतलब होता है? मजबूती से क्या मतलब होता है कि हम दूसरे देश में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं कि नहीं। वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं कि नहीं। कई देश ऐसे होते हैं जहां पर वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है भारतीयों को, तो ये इसी प्रकार का डेटा उपलब्ध कराता है इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट में भारत की क्या रैंकिंग रही है? तो ये रही है 85वें स्थान पर भारत रहा है। कब? 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा है। अब ये मतलब भारत जो देश है इसके नागरिक हैं 57 देशों में, 57 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं, वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। भारत की 2024 में क्या रैंकिंग थी ये देख लेते हैं। 2024 में भारत 80वें स्थान पर था, 80 नंबर पे था। मतलब 2025 में 5 डिजिट, 5 नंबर बढ़ गए हैं। मतलब स्थिति अब और भी ज़्यादा खराब हो गई है भारत की। अब इसमें मोस्ट पावरफुल कौन है? मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन सी है जो कि फर्स्ट रैंक पर आई है? कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो फर्स्ट रैंक पर आया है। सिंगापुर की रैंक क्या है? फर्स्ट रैंक रही है। ये इसके नागरिक जो हैं वो 193 देशों में, 193 देशों में, कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री यहाँ की सैर कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घूमने जा सकते हैं और भी कई कार्यों से जा सकते हैं बिना वीज़ा के। यहाँ के नागरिक जो हैं वो बिना उसके वीज़ा के जा सकते हैं। अब इसमें सबसे लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट रैंक कौन की आई है? लास्ट रैंक है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की रैंक क्या है? सबसे लास्ट रैंक है। इसमें इसके सबसे लास्ट में स्थान पर आने पर 24 देशों में इसके नागरिक जो हैं वो वीज़ा फ्री जा सकते हैं।
कितने देशों में? 24 देशों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा फ्री जा सकते हैं। अब पाकिस्तान की रैंक क्या है? पाकिस्तान की रैंक क्या है? पाकिस्तान की रैंक है 103, 103वें स्थान पर आया है हेनले पासपोर्ट में। इसके नागरिक जो हैं वो कितने देशों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं? तो ये जा सकते हैं 31 देशों में। कितने देशों में? 31 देशों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा फ्री जा सकते हैं। अब यदि हम वर्ल्ड के सबसे पावरफुल देश की बात करें तो वो कौन है? अमेरिका। अमेरिका की इसमें क्या रैंकिंग है? 10वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। ये कितने देशों में वीज़ा फ्री नागरिक जा सकते हैं इसके? तो ये हैं 182 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकते हैं इसके नागरिक। अमेरिका के नागरिक 182 देशों में बिना वीज़ा के जा तो सकते हैं, लेकिन अब अमेरिका में कितने देशों से दूसरे देशों में आ सकते हैं? अमेरिका में दूसरे देशों के नागरिक कितने देशों से आ सकते हैं? तो वो है 46 कंट्रीज़, 46 कंट्रीज़ से अमेरिका में जा सकते हैं बिना वीज़ा के। कौन से? बिना वीज़ा के 46 कंट्रीज़ से जा सकते हैं। हेनले पासपोर्ट 2025 में जो रिलीज़ हुआ है उसके महानिर्देशक कौन हैं? तो इसके महानिर्देशक हैं क्रिश्चियन एच कैलिन। कौन है? क्रिश्चियन एच कैलिन इसके महानिर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कहाँ पर 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, चेन्नई में। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। यह महोत्सव आसियान भारत पर्यटन समारोह के एक भाग के रूप में मनाया जा रहा है। यह फिल्म महोत्सव न केवल फिल्म निर्माताओं की रचनात्मकता को श्रद्धांजलि है, बल्कि आसियान और भारत की साझा प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। स्मृति मंधाना और अभिषेक शर्मा, इन दोनों को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। लियोनेल मैसी को इसका खिलाड़ी बनाया गया है। शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले ये हैं। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। चमकदार प्ले मेकिंग प्रदर्शन के साथ लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अर्जेंटीना की 6.0 की जीत में प्यूर्टो रिको के खिलाफ 38 वर्षीय मेसी ने 2 असिस्ट किए, जिसमें उनका कुल आंकड़ा 60 तक पहुंच गया और उन्होंने नेमार और लैंडर डोनोवर को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन अर्जेंटीना को स्थिर करने के लिए किसने 20 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका ने। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अर्जेंटीना को मुद्रा और आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने हेतु 20 अरब डॉलर का वित्तीय सहायता पैकेज घोषित किया है। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिली के मध्य व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक के बाद की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन को दिया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड को दिया गया है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो मिनी रत्न प्राप्त करने वाली इंडिया की कौन सी कंपनी है? हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी है। इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं हम। ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो कि जहाज़ बनाती है। क्या करती है? जहाज़ निर्माण करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1941 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं। ये हुई थी 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इंडिया की फर्स्ट निर्माण कंपनी है जो कि जहाज़ बनाती थी और बनाती है। इसको मिनी रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर आयोजित होगा 8वां राष्ट्रीय पोषण माह का समापन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में होगा इसका समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, खान मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य कहाँ पर प्रथम संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 30वें सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर ने। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। इंडिया की फर्स्ट सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? ये कब हुई थी? इंडिया की फर्स्ट चैंपियनशिप 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में हुई थी ये। और ये वर्तमान में 2025 में कौन से नंबर की है? 30वें नंबर की है, जो कि कहाँ पर हुई है? छत्तीसगढ़ में हुई है। इसमें विजय कौन रहा है? इसमें विजय रहा है मणिपुर। कौन रहा है विजय? मणिपुर रहा है। ये हुई कौन कौन को के मध्य थी? मणिपुर और बंगाल के मध्य हुई थी। कौन कौन के मध्य? मणिपुर और बंगाल के मध्य। इसमें विजय कौन रहा है? मणिपुर रहा है विजय।
इसका फाइनल जो है वो कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नारायणपुर में, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुआ है ये। ये कौन के नाम पर है? राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। कौन के नाम पर? राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। ये कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ का नाम है ये। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ का नाम राजमाता जीजाबाई, जिनके नाम पर ये ट्रॉफी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में, राजमाता वाले चैम्पियनशिप के बारे में एक बार और एक चीज़ जान लेते हैं कि मणिपुर टोटल 30 बार में से कितनी बार? 23 बार विजय रहा है। 23 बार विजय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को सीजियम 137 संदूषण से निपटने हेतु प्रशियन ब्लू कैप्सूल की भेंट दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। क्या है? इंडोनेशिया। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है इसके बारे में। सीजियम 137 ये क्या है? ये क्या है? रेडियो एक्टिव वेव्स है एक प्रकार की। क्या है? रेडियो एक्टिव प्रदूषण या संदूषण है। क्या है? रेडियो एक्टिव प्रदूषण या संदूषण है, जो कि यहाँ के सुमात्रा में मिला हुआ है। कहाँ पर मिला हुआ है? इंडोनेशिया के एक द्वीप में, इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा में कहाँ पर मिला हुआ है? सुमात्रा में के लौंग के खेत में मिला हुआ है। लौंग के खेत में मिला हुआ है। इंडिया ने इंडोनेशिया को क्या दिया है? प्रशियन
प्रशियन ब्लू कैप्सूल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रशियन ब्लू कैप्सूल दिया हुआ है। ये क्या करता है? इस सीजियम 137 को रोकने में सहायक होता है। ये इससे क्या हो सकता है भविष्य में? लंबे समय हेतु नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है जैसे कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से जो आज तक उभर नहीं पाए हैं, उसी प्रकार ये भी नुकसान पहुंचा सकता है। रेडियो एक्टिव वेव्स हैं ये, जो कि यहाँ के सुमात्रा के एक खेत में, लौंग के खेत में मिले हुए हैं। सीजियम 137 क्या काम करता है? पॉइजन की तरह कार्य करता है। पॉइजन का काम करता है सीजियम 137, इसलिए इससे नुकसान पहुंच सकता है विश्व को। रेडियो सक्रियता के जनक और इकाई क्या हैं? तो इसकी जनक और इकाई हैं बैकुरल और मैडम क्यूरी। क्या है? मैडम क्यूरी। ये जनक और इकाई हैं इसके, जिनके ही नाम पर इनको जाना जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से अल्फ़ा, बीटा, गामा वेव्स निकलती हैं। कौन सी निकलती हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा वेव्स निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय संरक्षणवादी IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग में प्रथम बार अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन को चुना गया है? विवेक मेनन को चुना गया है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। प्रजाति अस्तित्व आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1949 में उसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1949 में स्थापना हुई थी इसकी। कब हुई थी? 1949 में स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। इतिहास में फर्स्ट टाइम है जब किसी एशियाई अध्यक्ष को चुना गया है। एशियाई अध्यक्ष को चुना गया है। फर्स्ट टाइम है जब किसी एशियाई व्यक्ति को इसमें चुना गया है अध्यक्ष के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी का देखते हैं हम। विवेक मेनन को लगाव किससे है? हाथियों से इनको विशेष लगाव है। कैसे है? हाथियों से विशेष लगाव है इनको। इनका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल कितना होगा? 2025 से 2029 तक रहेगा इनका
कार्यकाल 2025 से 2029 तक इनका कार्यकाल होगा। ये कब चुने गए हैं? तो IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में। कब चुने गए हैं? विश्व संरक्षण सम्मेलन में चुने गए हैं इनको। कहाँ पर आयोजित हो रहा है ये विश्व संरक्षण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? विश्व संरक्षण सम्मेलन कहाँ पर चल रहा है? अबू धाबी में। कहाँ पर? यूएई के अबू धाबी में चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? यूएई के अबू धाबी में चल रहा है। इनको लगाव किन चीज़ों से है? हाथियों से इनको विशेष लगाव है। इनको अध्यक्ष काय का बनाया गया है? तो इनको अध्यक्ष बनाया गया है प्रजाति अस्तित्व आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राबू बाला सरस्वती देवी का निधन हो गया है, वह किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रथम पार्श्व गायिका थीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल की। कहाँ की? तमिल की। अब इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। 97 वर्ष की आयु में हैदराबाद में इनका निधन हो गया है। यह ऑल इंडिया रेडियो की पहली लाइट म्यूजिक सिंगर थीं, जिन्हें 1943 में पहली फिल्म लक्ष्मी से इन्होंने गायन की शुरुआत की थी। गायन की शुरुआत कब से की थी? 1943 से, 1943 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस अफ्रीकी देश के साथ प्रथम संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा इथोपिया में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।